बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो गुफ्तगू करने लगा हूँ उसका ताल्लुक़ वक्त से है और इसका जो मैंने इंतखाब किया था कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये बात आपने हमेशा से सुनी है, हमेशा से वो की है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक जैसा नहीं रहने को हम अटैच करते हैं सियासतदानों के साथ। पाकिस्तान के अंदर आपको मतलब सियासतदान और बड़ी शख्सियात के एक वक्त ऐसा आता है कि एक बंदा पूरे मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहा होता है और सारी आवाम उसके नीचे जी उसकी रियाया होती है, उसका हुक्म चल रहा होता है और मतलब ऐसे मुक्के लड़ा कर और ऐसी की तैसी और क्या क्या मतलब वो सारा कुछ हो रहा होता है और अगले ही लम्हे वो शख्स पाकिस्तान के अंदर कदम नहीं रख सकता। एक शख्स जिसने मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की है वो शख्स पाकिस्तान के अंदर कदम नहीं रख सकता। मैं मिसाल दे रहा हूँ जनरल मुशर्रफ साहब की। ये पाकिस्तान के सदर थे और चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी इन्होंने ओहदा संभाला था। फिर इसी तरह आप नवाज शरीफ साहब को देख लें, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म, 2 दफ़ा जेल गए और इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और अभी मुल्क के अंदर नहीं आ सकते। अगर आते हैं तो जेल की सलाखें फिर उनका इस्तकबाल करेंगी। इसी तरह आपकी एक मिसाल शहबाज शरीफ साहब, एक वक्त में ये जेल के खानों में और बिल्कुल मतलब वो जी उनका कह रहे हैं काल कोठड़ी और ये, और दूसरे लम्हे कुछ चंद महीनों बाद वो शख्स मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है। एक अगली एग्जांपल आप देख सकते हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब के 9 साल जेल में गुजारते हैं और नैब और मतलब मुख्तलिफ़ मुकदमात में एहतसाब और सारा, और अगला लम्हे वो मुल्क के प्रेसिडेंट होते हैं। एक और मिसाल देखें आप कि हमज़ा शहबाज जेल में होते हैं, वज़ीर आला बन जाते हैं। इमरान खान साहब पूरी पॉपुलैरिटी के साथ और मतलब एक गवर्नमेंट में और मतलब एक वक्त में कह रहे थे कि मेरे अलावा कोई जैस नहीं है, मैं ही फाइनल जैस हूँ और सारे, और कुछ ही दिनों बाद आपको नज़र आता है कि खान साहब फिर दोबारा सड़क के ऊपर आते हैं। तो वक्त एक जैसा नहीं रहता। यही फवाद चौधरी, शेख रशीद, परवेज़ इलाही ये कल लोगों को गिरफ़्तार कर रहे थे, कल लोगों की गिरफ़्तारियों के ऊपर ये लेक्चर दाड़ रहे थे और पता नहीं क्या क्या मतलब इनके ज़बानें उगल रही थी, और आज वो अपनी ज़मानतों के लिए और उसके लिए जो है भटक रहे हैं और मशरूत माफ़िया मांग कर और वो ज़मानतें ले रहे हैं। वक्त एक जैसा नहीं रहता। कल जिन लोगों के हाथ में अपोजिशन थी और वो सड़कों के ऊपर एहतजाज में थे, आज वो हुक्मरानी की मसनद पर हैं और जिनके पास हुक्मरानी थी वो सड़कों के ऊपर हैं। लिहाजा याद रखें कि चाहे वो वक्त किसी का भी हो वो एक जैसा नहीं रहता, उसके अंदर वेरिएशन आती हैं। आप बच्चे नहीं रहते, जवान होते हैं, जवान नहीं रहते, बूढ़े हो जाते हैं। इसी तरह आपके हालात के ऊपर कभी तंगी आती है, फिर उसके बाद जो है वो वुसअत भी आती है। अगर वुसअत है तो तंगी भी आ सकती है। अपने आप को आप एक वेरिएबल बनाएं। अगर आप एक इंसान अगर ये सोचे कि मैं कंस्टेंट जो होता है ना वो इंसान नहीं हो सकता, उसको चेंज होना चाहिए इन्वायरमेंट के साथ, हालात के साथ नहीं, लेकिन एक ऐसी चेंज होनी चाहिए उसके अंदर कि जो मौजू चेंज हो, पॉजिटिव चेंज हो, नेगेटिव नहीं। आप इन मिसालों से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये वो मतलब ये वो बड़े बड़े लोग हैं जो आप सोच नहीं सकते कि ये कभी ये इस तरह हो सकता है और अगले लम्हे हो जाता है। शेख रशीद साहब का आप सोच सकते हैं कि वो थाने जेल के अंदर बैठे होंगे, कल वो वज़ीर दाखिला थे, आज जिस फोर्सेस की वो मतलब जिनकी कमांड कर रहे थे और फ्रंट लाइन मतलब वो बन के रहनुमा बनकर, तो आज उन्हीं फोर्सेस के हाथों वो हथकड़ियाँ लगा कर थाने में बैठे हैं। तो वक्त का धारा जो है ये एक लहर में नहीं बहता। हम जब बाज़ दफ़ा बैठे बैठे मायूस हो जाते हैं और बाज़ लोग इतने मायूस हो जाते हैं वक्त की सिचुएशन से, वक्त के उसके, कि वो अपनी जान को मतलब दे बैठते हैं, सुसाइड कर जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नज़र रखें कि वक्त किस तरह तब्दील होता जा रहा है। भी औकात तो वैसे भी दिन के तब्दील हो जाते हैं। आप देखते हैं सूरज तलू हो रहा होता है, फिर वो ऐन अरूज पे पहुंचता है, फिर उसका ज़वाल, फिर ग़रूब हो जाता है, फिर रात का अंधेरा आ जाता है। ये सिस्टम ये हमें सबक है कि आप एक जैसे नहीं रहेंगे, बदलते रहेंगे। एक जैसा जो आपको नज़र आएगी, जो कंसिस्टेंसी होगी, जो अगर किसी को जो रुतबा मिला तो मिला, वो हमारा हशर के बाद होगा। उस वक्त के लिए
हमें तैयार होना चाहिए। बिल्कुल वो कंसिस्टेंट चीज़ें होंगी जिसको मतलब जो वक्त अरूज जो वहाँ पर जो हालात जो चीज़ें मिलेंगी वो बिल्कुल कंसिस्टेंट होंगी। लेकिन दुनिया के अंदर कोई चीज़ कंसिस्टेंट नहीं है। आप बिल्कुल ये चीज़ ज़हन से निकाल लें कि जो कुछ मतलब है वो आपको परमानेंटली कोई चीज़ आपके साथ अटैच हो गई है। आपकी ना तो ये सांस परमानेंटली है, ना आपका जो माल मता है ये परमानेंटली है, ना आपके जो हालात हैं ये परमानेंटली हैं। इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ अस्सलाम वालेकुम।